हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर लिखा आता है। क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग क्या है? इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कभी कभार अलग से पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपकी जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, ये आपके नंबर पक्के कराने वाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के वेग से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की, अब एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो यहां पर क्या है? एकांक समय में। ठीक है, तो किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जैसे कि कोई अभिकारक है R, ठीक है, उसकी और उससे उत्पाद क्या बनेगा? पी बनेगा, पी यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होती है अभिक्रिया। क्या होती है? अभिक्रिया। आर यहाँ पर क्या है? अभिकारक है। पी यहाँ पर क्या है? उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है ना? आर क्या है? अभिकारक है। पी क्या है? उत्पाद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है, क्या है? सांद्रता है, उसमें जो परिवर्तन होगा, क्या होगा? उसमें जो परिवर्तन होगा, होने वाला जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये देखो क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो, अभिक्रिया का जो वेग होता है, क्या होता है? अभिक्रिया, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है dx अपॉन dt के, dx अपॉन dt। अब यहाँ पर dx क्या है? तो dx है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। क्या है? dx अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और dt क्या है? एकांक समय में जो परिवर्तन हुआ, जो समय लगा परिवर्तन होने में, वो क्या है? वो dt है। तो ये होता है। ठीक है, अब इसके जो कारक हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अब कोई चीज होगी जो उसके वेग को प्रभावित करेगी, घटाएगी, बढ़ाएगी, कुछ छेड़छाड़ करेगी उससे, तो क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है? सबसे पहला कारक है ताप। क्या है? ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा होता है दाब। ऐसा ही ताप के साथ होता है, ऐसा ही दाब के साथ होता है। दाब को बढ़ाने पर भी क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला है सांद्रता। सांद्रता अधिक होने पर, सांद्रता अधिक होने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है ना? अगला होता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या होता है? अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला क्या है? ताप। दूसरा क्या है? दाब। तीसरा क्या है? सांद्रता। चौथा क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। आपको जो रसायन बलगतकी वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी एक टॉपिक और है, सक्रिय ऊर्जा। उसकी परिभाषा पेपर में बहुत पूछी जाती है, उसके ऊपर डेफिनेशन आती है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आपका रसायन बलगतकी वाला चैप्टर लगभग इंपोर्टेंट के नजरिए से समाप्त हो जाएगा और आप अच्छे खाते इसमें अंक बना लोगे। ठीक है ना? फिर आपका लगभग समाप्त हो चुका होगा। ठीक है ना? अब हम फिर आगे आने वाली क्लास में आगे वाले जो चैप्टर हैं उनकी टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।